आज की इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि जो यहाँ पे एलएलबी फर्स्ट ईयर न्यू स्कीम के जो स्टूडेंट हैं उनका ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म कैसे भर सकते हैं आप घर से। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखना। और इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल अशोक जहांगीर एलएलबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ था कि ओल्ड और न्यू स्कीम क्या चीज़ है। न्यू स्कीम तो जो इस साल नए स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर का, उन पे न्यू स्कीम अप्लाई होगी। और जो स्टूडेंट्स एलएलबी लास्ट ईयर में उनकी लास्ट ईयर कंप्लीट है, सेकेंड ईयर उनकी कंप्लीट है, लेकिन उनके फर्स्ट ईयर में पेपर है वो फिर से देने पड़ेंगे, तो उनके लिए ओल्ड स्कीम है। वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, वो एलएलबी फर्स्ट ईयर ओल्ड स्कीम का फॉर्म भरेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो न्यू स्कीम है उनके बारे में बताने वाला हूँ कि उनका फॉर्म आपको कैसे भर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल में टाइप करना होगा ALU-exam.in। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं नाम लिखा हुआ आ रहा है, आपको सर्च करना है। सर्च करोगे तो आप इस वाले पोर्टल पर आप आ जाओगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपको मिलेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे ये वाला, इस पे आपको यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पर आप जैसे टैप करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये फॉर्म आप घर बैठे लैपटॉप से या फिर मोबाइल से भी यहाँ पे भर सकते हैं। इसमें इतना एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब पेमेंट करोगे तो आपका नेट का इश्यू नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाला ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट ईयर, इसमें आप अपना फॉर्म भरोगे। बाकी यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें आप अपना फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसमें आपको यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लेना। मैंने आपको बताया था कि ABCID इसमें आपको चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा कि ABCID कैसे बनाते हैं तो मैंने YouTube पे बना रखा, आप इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, वीडियोस में जाके आपको नीचे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें आपको चाहिए। जैसे पहला, स्कैन किया हुआ फ़ोटो, आपका एक फ़ोटो होगा पासपोर्ट साइज जो कि 90 KB तक चलेगा। ठीक है, एक आपका साइन होना चाहिए, हस्ताक्षर, जो भी आप हिंदी इंग्लिश में करते हैं वो होना चाहिए। और यहाँ पे 10वीं 12वीं की मार्कशीट की PDF, और यहाँ पे जो भी आपने BCom BA BSc की है उसकी लास्ट ईयर की मार्कशीट की PDF आपको देनी होगी। और अगर जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, अगर आपका कोई जैसे पैर वैर कटा हुआ है या फिर जन्म से ही कोई आपकी विकलांगपना है तो इसको आपको भरना होगा, अन्यथा कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ABCID यहाँ पे अनिवार्य है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट आएगा वो इस बार जैसे फेल पास वो उस तरीके से नहीं आएगा। मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आपकी मार्कशीट कैसे आएगी इस बार। ठीक है, इनको देख लेना। फिर यहाँ पे टैप करना है, नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इन दोनों पे टैप करना है और यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे लास्ट डेट है वो, यहाँ पे 3 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट है अपने फॉर्म भरने की। और यहाँ पे लेट फीस, अगर आप 3 तारीख तक फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको 8 तारीख तक है आप फॉर्म भर पाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको है वो लेट फीस देनी होगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और एक मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपका कोर्स। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको अपनी कॉलेज में मिलते हैं। कॉलेज में एक लिस्ट होती है जिसमें जितने भी सारे स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, उनके सबके एक रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। तो आप कॉलेज में संपर्क कीजिए, वो आपको अपने नंबर दे देंगे। वो नंबर आपको इसमें फिलअप करना है, और जो भी आपने वहाँ पे मोबाइल नंबर दिया था वो नंबर आपको इसमें फिलअप कर देना है। और यहाँ पे न्यू स्कीम पहले से यहाँ पे हुआ है एलएलबी फर्स्ट ईयर न्यू स्कीम, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ पे न्यू स्कीम के हो तो इस पर आप क्लिक कर देना और यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे आप जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है, उसके अंदर आपकी जो बेसिक डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, वो आपको इसमें देनी होगी। सेकंड स्टेप है, इसमें आपका जो एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं, वो आपको देना होगा और सबमिट करना होगा। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आती है, उसमें आपका 10वीं 12वीं का जो रिकॉर्ड है वो आपको उसमें लिख देना है। 10वीं 12वीं और आपने BCom BA BSc की है वो लिख देना है। चौथा स्टेप है, इसके अंदर आपको अपनी फ़ोटो और आपकी 12वीं और 10वीं और जो आपने BCom BSc की है उन सब की अलग अलग PDF बना के जो भी वहाँ पे दिया हुआ होगा उसमें आपको फिलअप करके और अपलोड करना है। पाँचवा यहाँ पे आता है, वो इसमें आपका पेमेंट आएगा, कितना आपका पेमेंट बनता है वो आपको पेमेंट पे करना है। और 6 वाले में आपके पास में 4 फॉर्म आएंगे, आप उनको डाउनलोड करना है और जिन पे हस्ताक्षर करना है उस पर हस्ताक्षर करना है और उन फॉर्म को अपना कॉलेज में जमा करवाना है, जिस कॉलेज से आप LLB की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेप आप देखिए। पहला स्टेप में यहाँ पे सेलेक्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे तो आपके जो भी कॉलेज है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि इस कॉलेज से आप स्टडी कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका नाम आपको मिल जाएगा। अगर ऑटोमेटिक आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको लिखना पड़ेगा। जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम है वो नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, करेक्शन आपका कॉलेज में होगा। ठीक है, तो इसलिए आप करेक्शन वाली गलत चीज़ आप यहाँ पे ना डालें। जो आपका 10वीं में नंबर है, सॉरी आपका नेम है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। पिता का नाम 10वीं की मार्कशीट में वही आप यहाँ पे लिखना है। फिर आपके मोबाइल नंबर कौन से आपके पापा जी के, फादर्स के, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे मदर का नाम क्या है वो, फिर आपका जेंडर क्या है, आप लड़की हो लड़के हो ट्रांसजेंडर हो, वो आपको यहाँ में लिख देना है। तो यहाँ पे मेल पे क्लिक कर दो अगर आप लड़के हो तो। फिर यहाँ पे मीडियम कौन सा है, जैसे आप हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम से, वो आपको इसमें लिखना होगा क्योंकि आपका पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में आएगा। अगर आप हिंदी करते हो तो हिंदी मीडियम में आएगा और इंग्लिश करते हो तो इंग्लिश मीडियम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी कैटेगरी कौन सी है, जाति कौन सी है, वो आपको लिखना है। जैसे OBC है, जनरल है, वो आपको लिखना है। यहाँ पे ये जो इसमें आया हुआ है इसके अंदर आपको नो करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे इसमें भी आपको नो रखना है। फिर यहाँ पे आपके आधार नंबर क्या है वो आपको इसमें लिख देना होगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपको है वो लिख देना होगा आपके आधार नंबर। ठीक है, ABCID मैंने आपको बता रखी है, आपको ABCID कैसे बनानी है इसमें मेरा पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें एक नंबर आएंगे वो आपको इसमें लिख देने हैं। फिर यहाँ पे कन्फर्म फिर से आपको लिखने हैं। यहाँ पे जो आपका नंबर कौन सा है, जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहा है उसका नंबर कौन सा है जो आपने कॉलेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा नंबर, कॉलेज जो भी आपने कॉलेज में दिया था। अगर इसको चेंज करवाना हो तो आप कॉलेज से संपर्क कीजिए, आपका नंबर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे एक प्राइमरी नंबर है, आपको इसमें लिख देना होगा। जो आप प्राइमरी यहाँ पे नंबर देंगे उस पर जो भी विश्वविद्यालय की डिटेल्स वगैरह है, कोई भी चीज़ें है वो आपको उस पर मिलती रहेगी। नीचे यहाँ पे आपका आधार नंबर है, वो आप आधार मोबाइल नंबर आपको है वो इसमें लिख देना होगा। जो कि आपके आधार से जो नंबर लिंक किया हुआ है वही नंबर आपको इसमें वो लिखना होगा। फिर आपका मेल आईडी क्या है, इसमें मेल आईडी, फिर नीचे यहाँ पे मेल आईडी, फिर नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो भी जन्म दिनांक है वो यहाँ पे इसमें लिखना है फर्स्ट कॉलम में, फिर यहाँ पे सेकंड, फिर यहाँ पे थर्ड। जो भी आपका DOB है वो आपको यहाँ पे लिख देना होगा। यहाँ पे देखिए साइड में ऑप्शन है, यहाँ पे जो आपको टिक करोगे ना, इन पे यहाँ पे टिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। मेरे पास स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे आपको अपना फॉर्म भरना होगा। फिर यहाँ पे नीचे देखिए ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसमें लिखा हुआ है कि महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि, तो जिस डेट को आपने एडमिशन लिया था उसकी आपको यहाँ पे डेट लिखनी होगी। फिर नीचे यहाँ पे वो पत्र व्यवहार का, जो भी विश्वविद्यालय से कोई भी वहाँ लेटर वगैरह आता है आपके घर पे तो वो एड्रेस इसमें आपको यहाँ पे लिख देना होगा। फिर यहाँ पे नीचे है आपका स्टेट कौन सा है, आपका ज़िला कौन सा है, आपके पिन कोड क्या है। यहाँ पे यस यस यस, यहाँ पे जो यस नो दिया हुआ है पहले के अंदर आपको नो रखना है, दूसरे में आपको TC वगैरह आपने, ठीक है, यहाँ पे यस करना है। ठीक है, TCCC आपके पास है नहीं है, तो अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, नीचे यहाँ पे आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है,
जन्म प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, नीचे यहाँ पे अटेस्टेड तो इसको आप यस कर दीजिए। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है आई हैव रेड, तो इस पर आपको रेड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। जैसे आप इसको यहाँ पे सेव करोगे तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे। ये देखिए एड्रेस वाले पे, बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको एड्रेस डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे वो थर्ड स्टेप पे आना होगा। जैसे आप यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए यू इनरोल्ड विथ एलयू। अगर आप एलयू से पहले से इनरोल्ड है, ठीक है, जैसे आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था फर्स्ट ईयर का और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है, फिर आपने एक्स का स्टूडेंट का फॉर्म भरा फिर भी आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन आप इनरोल हो चुके हो, तो अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर है तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। यहाँ पे देखिए यस का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर टिक करोगे। अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है और आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे फॉर्म भरें, ठीक है, तो यहाँ पे नो करोगे। ओके, फिर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जैसे आपने 12वीं पास किया था, क्या वो RBSE बोर्ड था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था, तो यहाँ पे यस कीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कीजिए। नीचे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर बोर्ड का नाम सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसमें आपको है वो लिखना पड़ेगा RBSE। ठीक है, नीचे आते हैं तो इनको आप एक बार पढ़ लेना। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आपने प्रवेश स्नातक उपाधि के आधार पर लिया है तो स्नातक परीक्षा के परिणाम का विवरण भरें। इसमें सब मैंने आपको पहले बोला था कि आपका एडमिशन जैसे आपने UG के आधार पर लिया है, PG के आधार पर लिया है, डिप्लोमा के आधार पर लिया है, वो आपको इसमें इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। जैसे आपने यहाँ पे PG के आधार पर लिया है तो उसका विवरण आपको देना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट नीचे यहाँ पे चलते हैं। आपको लिखना है कि अंडर ग्रेजुएट है या फिर आप PG आपका किया हुआ है, वो इसमें आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आपका एडमिशन है वो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट आधार पे हुआ था, तो ये इसमें यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट आपको कर देना है। फिर आपका विश्वविद्यालय कौन सा है जिससे आप उत्तीर्ण हुए हो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय जो भी है आपको इसमें, जैसे यहाँ पे साइड में देखिए ऑप्शन आ रहा है टिक करने का, यहाँ पे देखिए इन पे आप यहाँ पे टिक करोगे ना यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर आपको है वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर आपका यहाँ पे कोर्स कौन सा है, तो BCom है तो BCom कीजिए, BA है तो BA कीजिए, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपका ईयर्स कौन सा है, पासिंग ईयर्स 2023 में की थी, तो इसका आपको इसमें लिख देना है। फिर आपके रोल नंबर, फिर आपके कितने नंबर आए थे, टोटल यहाँ पे कितने हैं, कितने यहाँ परसेंटेज है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। नहीं आते हैं तो आपको निकाल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे नीचे है वो यहाँ पे पेपर वगैरह आ जाएंगे, तो इन सब पे आपको टिक करना है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट टिक करता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको टिक करना पड़ेगा। और आपको नीचे यहाँ पे देखिए सेव एंड प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे फोर्थ जो स्टेप है आप उस पर आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो है वो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है अपलोड फ़ोटो, तो अपनी फ़ोटो है वो 100 से कम KB की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, 98 95 तक हो सकती है। फिर आपके यहाँ पे साइन है वो आपको इसमें आपको है वो लिख देने होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो 10वीं की मार्कशीट है वो आपको PDF बना के इसमें चूज़ फाइल पे क्लिक करनी होगी, फिर इसमें अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पे 12वीं क्लास की जो मार्कशीट है उसकी PDF बनानी है, वो इसमें आपको अपलोड करनी है। फिर आपका जो जैसे आपने BSc लास्ट ईयर किया है, ठीक है, या फिर आपने PG किया है, ठीक है, उसकी जैसे आपने PG किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका UG और PG दोनों की साथ में एक PDF बनाना, अलग अलग एक PDF में कर देना और उसको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके उसमें अपलोड कर देना है। यहाँ पे जो आपकी PDF की जो इसका जो क्या बोलते हैं साइज है वो यहाँ पे 300 KB तक होना चाहिए, 300 KB से नीचे का हो सकता है। ठीक है, इतना यहाँ पे करने के बाद में आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना होगा। फोटो साइन अपलोड करने के बाद में यहाँ पे अंतिम स्टेप आता है वो यहाँ पे आता है स्टेप आता है वो आता है यहाँ पे फिनिश का। तो फिनिश पेमेंट आपको कर देना है। पेमेंट करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पेमेंट अपने आप UPI से कैसे भी आप पेमेंट ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के बाद में कुछ ऐसा आपके सामने ऑप्शन आएगा। यहाँ पे
आपके सामने 4 आप देख सकते हैं, इधर आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन पे आप क्लिक करोगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। ये आपका पहला एग्जाम फोरम है। सेकंड ये आपकी कैंडिडेट है, उसके आपको साइन वगैरह यहाँ पे अपने साइन करने होंगे। उस फॉर्म को निकाल के नीचे यहाँ पे पेमेंट की रसीद होगी, जो जितना आपका पेमेंट कटा है उसकी रसीद होगी। नीचे यहाँ पे फोर्थ जो है इस पर आप क्लिक करोगे तो ये भी आपके पास में डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। आपकी नई विश्वविद्यालय आ गई है तो आपका नया एनरोलमेंट नंबर होगा, ठीक है। इन चारों को लेके वो साथ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है प्लीज़ अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपकी लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो, जैसे आपने मैंने अभी आपको बताया कि आपका एडमिशन है वो किस चीज़ के आधार पर हुआ है, UG PG के आधार पर, उसकी मार्कशीट आपको लेके जानी है। फिर यहाँ पे ओरिजिनल आपका माइग्रेशन, आपका TC साथ में आपको लेके जाना है, ठीक है। पहले से दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको साथ में लेके जाना होगा। फिर यहाँ पे आपका जो जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह है या फिर कोई डिग्री है, मार्कशीट है, तो उन पे आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, उनको अटेस्टेड करना है कॉपीज़ को। और आपका जाति प्रमाण पत्र है तो उसको भी आपको साथ में अटैच करना है। और आपका फॉर्म है वो आप अपने महाविद्यालय में जमा करवाना है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तुरंत आप जमा करवा दीजिए। 3 दिन का यहाँ पे टाइम होता है, आप उस फॉर्म को जमा करवा दीजिए। अगर आप फॉर्म जमा नहीं कराते हैं तो आपके एडमिट कार्ड वगैरह नहीं निकाले जाएंगे। तो आप ये प्रोसेस थी, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप है वो फर्स्ट ईयर का यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब नेक्स्ट ईयर 2025, 26, 27, 28 तक के ऐसे आप अपने फॉर्म भरोगे जो मैंने अभी आपको बताया। नई कोई प्रोसेस नहीं रहने वाली है, इसी प्रोसेस आप फॉर्म भरोगे। कोई अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।